तो राम राम दोस्तों, आज कुछ नए अंदाज में आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। रोजाना ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड बेल आइकन प्रेस। ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस वर्ष अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था? उत्तराखंड किस वर्ष अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था दोस्तों, पूछ रहा है। तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 1998, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 2001, ऑप्शन नंबर डी 2003। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सन 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी के अलावा उत्तराखंड की अन्य आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी नेपाली, ऑप्शन नंबर डी उर्दू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत उत्तराखंड की अन्य आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, जागेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए देहरादून, बी चमोली, सी हरिद्वार, डी अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा में स्थित है जागेश्वर मंदिर। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 13 जिले हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर के बारे में पूछ रहा है उत्तराखंड की। तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 73%, ऑप्शन नंबर बी 75%, ऑप्शन नंबर सी 79.63%, ऑप्शन नंबर डी 79.90%। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 79.63% उत्तराखंड की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? और ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए बी एस कोश्यारी, ऑप्शन नंबर बी एन डी तिवारी, ऑप्शन नंबर सी नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन डी बी सी खंडूरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 7, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या ऑप्शन नंबर बी 7 है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष चिपको आंदोलन को अधिकार आजीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए 1987, बी 1990, सी 1994, डी 1998। तो ये पूछ रहा है, चिपको आंदोलन को अधिकार आजीविका पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1987 में इसे सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, विनाशकारी बाढ़ जिसे हिमालयी सुनामी के रूप में भी जाना जाता है किस वर्ष में हुई? तो ये पूछ रहा है, विनाशकारी बाढ़ हिमालयी सुनामी के रूप में यह किस वर्ष में हुई? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 2010, ऑप्शन नंबर बी 2012, ऑप्शन नंबर सी 2013, ऑप्शन नंबर डी 2014। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2013 में यह विनाशकारी बाढ़ आई थी जो केदारनाथ में आई थी, रुद्रप्रयाग में। और मंदाकिनी नदी का इसमें भयंकर रूप देखने के लिए मिला था। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए नंदा देवी, बी केटू, सी कंचनजंगा, डी चिम्बोराजो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है? ये बोल रहा है कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी रामगंगा, डी पुष्पावती नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न, चार धाम यात्रा हर साल कब आयोजित होती है? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए अप्रैल, बी मई, सी सितंबर, डी सितंबर के
दिसंबर के महीने में शुरू होती है। तो इसका सही उत्तर ये रहा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, मई में चार धाम यात्रा हर साल आयोजित होती है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस शहर को विश्व की योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये बोल रहा है दोस्तों, विश्व की योग राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, ए देहरादून, बी नैनीताल, सी हरिद्वार, डी ऋषिकेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में बायोस्फीयर रिजर्व है? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बोल रहा है उत्तराखंड के बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तराखंड की किस झील को रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है? तो एक रहस्यमयी झील है उत्तराखंड में, तो वह कौन कौन सी है ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी सात, ऑप्शन नंबर सी रूपकुंड, ऑप्शन नंबर डी नौकुचिया ताल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है दोस्तों, कंकाली ताल, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात आ रही है यहाँ पे। तो ये रहा आपके सामने चार ऑप्शन, ए बंदरपुज ग्लेशियर, बी डोरियानी ग्लेशियर, सी गंगोत्री ग्लेशियर, डी पिंडारी ग्लेशियर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस रानी को गढ़वाल में नाग काटी रानी के रूप में जाना जाता है? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, ए गुलेरिया रानी, बी कर्णावती रानी, सी नेपालिया रानी, डी कमलेंदुमती रानी। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका उत्तर। और इसका उत्तर है दोस्तों बी कर्णावती रानी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संगौली की संधि किस वर्ष में हुई थी? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, 1801, ऑप्शन नंबर बी 1815, ऑप्शन नंबर सी 1811, ऑप्शन नंबर डी 1815। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1815 में ही संगौली की संधि हुई थी। यह गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य हुई थी और इसे स्वीकारा गया था 1816 में, करीबन 1816 में इसे करीबन स्वीकारा गया था 1816 में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये पूछ रहा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी हल्द्वानी, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में स्थित है उच्च न्यायालय, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अजीत कुरैशी, ऑप्शन नंबर बी मार्गेट अल्वा, ऑप्शन नंबर सी बनवारी लाल जोशी, ऑप्शन नंबर डी सुरजीत सिंह बरनाला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुरजीत सिंह बरनाला, जो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड नेपाल के किस प्रांत के साथ अपनी सीमा साझा करता है? किस प्रांत के साथ अपनी सीमा साझा करता है उत्तराखंड? ऑप्शन नंबर ए करनाली प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सुदूर पश्चिम प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गंडकी प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बागमती प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुदूर पश्चिम प्रदेश के साथ उत्तराखंड अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था?
और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए प्रकाश पंत, बी यशपाल आर्य, सी हरबंश कपूर, डी गोविंद सिंह कुंजवाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश पंत को उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड की राज्य विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए 60, ऑप्शन नंबर बी 65, ऑप्शन नंबर सी 70, ऑप्शन नंबर डी 75। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 70 विधानसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में, प्लस एक निर्वाचित है, प्लस एक निर्वाचित, 70 निर्वाचित, एक मनोनीत है प्लस, ठीक है, टोटल 71 हो गए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष से उत्तरांचल के स्थान पर राज्य को आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की मान्यता मिली? मान्यता के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, 2006, 2007, 2008, 2009। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2007 को उत्तराखंड को आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की मान्यता मिली। और ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, हर साल उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता है? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 2 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 4 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 6 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 9 नवंबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 9 नवंबर को हर साल उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड का राजकीय मान्यता प्राप्त पुष्प किसे घोषित किया गया है? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए ब्रह्मकमल, बी चमेली, सी चमेली, डी डेजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मकमल को उत्तराखंड का राजकीय मान्यता प्राप्त पुष्प घोषित किया गया है। और ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड की पहाड़ियों की रानी के रूप में जाना जाता है? तो ये बोला उत्तराखंड की पहाड़ियों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए मसूरी, ऑप्शन नंबर बी रानीखेत, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी बद्रीनाथ। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मसूरी को उत्तराखंड की पहाड़ियों की रानी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चीन की चोटी कहाँ स्थित है? ये पूछ रहा है चीन की चोटी कहाँ स्थित है। और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए चमोली, ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चीन की चोटी कहाँ स्थित है पूछ रहा है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल में स्थित है चीन की चोटी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं उत्तराखंड राज्य को स्पर्श करती हैं? तो ये रहे चार ऑप्शन जो उत्तराखंड की सीमाओं को स्पर्श करती हैं, कौन कौन है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी तिब्बत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी तिब्बत चीन, ऑप्शन नंबर डी तिब्बत नेपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत नेपाल की सीमाएं उत्तराखंड को स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए पंतनगर नैनीताल, बी रुद्रप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी रुड़की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंतनगर नैनीताल में उत्तराखंड कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। और दोस्तों ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, लैंसडाउन क्या है? ये पूछ रहा है लैंसडाउन क्या है। और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए पर्यटन स्थल, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन जगह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं दोस्तों लैंडस्टोन क्या है? पर्यटक स्थल है, औद्योगिक क्षेत्र है, मनोरंजन स्थल है, या इनमें से कुछ नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक पर्यटन स्थल है लैंसडाउन। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर बी चमोली, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चमोली उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तराखंड में
दीर्घ एवं ढीला नृत्य की परंपरा कहाँ है? और ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। इसका सही उत्तर है दीर्घ एवं बेला नृत्य की परंपरा कहाँ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गढ़वाल। गढ़वाल का यह परंपरा है दोस्तों, भेला नृत्य और दीर्घ नृत्य। ठीक है दोस्तों, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। पहले उत्तराखंड का क्या नाम था? ए करम भूमि, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी कुर्मांचल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड नहीं दोस्तों, इसका होगा पहले उत्तराखंड का क्या नाम था, तो इसने गलत दिया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए दोस्तों, कुर्मांचल उत्तराखंड का नाम था दोस्तों पहले। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल कहाँ उगाया जाता है? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है उत्तराखंड में। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राज्य में सरोवर नगरी कहाँ है? सरोवर नगरी कहाँ है दोस्तों, बोल रहा है उत्तराखंड राज्य में सरोवर नगरी कहाँ है? और ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी रानीखेत, ऑप्शन नंबर डी बद्रीनाथ। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में सरोवर नगरी स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए भगवत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन नंबर बी नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन नंबर सी नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न, वर्तमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की दोस्तों बात हो रही है, तो यहाँ गलत दिया गया है। तो दोस्तों वर्तमान है अभी हमारे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी अस्थाई है? तो ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी गैरसैंण, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल, ऑप्शन नंबर डी कालागढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गैरसैंण उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में अधिकतम महिला साक्षरता कहाँ है? पूछ रहा है दोस्तों अधिकतम महिला साक्षरता कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी गढ़वाल में बोल रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी देहरादून में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदर लाल बहुगुणा निम्नलिखित में से किस बात का विरोध कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचेश्वर बांध, ऑप्शन नंबर बी किसाऊ बांध, ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर डी लखवाड़ बांध। तो ये पूछ रहा है सुंदर लाल बहुगुणा किस बात का विरोध कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध का विरोध कर रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राष्ट्र कवि सुमित्रानंदन पंत कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए कौशानी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी बागेश्वर, ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कौशानी अल्मोड़ा के निवासी हैं सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तरांचल से निर्वाचित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल किसने प्राप्त किया? तो और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर डी नारायण दत्त तिवारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गोविंद बल्लभ पंत ने मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, आईआईटी स्विट्जरलैंड के सहयोग से आईआईटी कहाँ खोला गया है? तो ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने, ए देहरादून, बी नैनीताल, सी चमोली, डी अल्मोड़ा। तो आईआईटी स्विट्जरलैंड के सहयोग से आईआईटी कहाँ खोला गया है बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नैनीताल में
आईआईटी खोला गया है स्विट्जरलैंड के सहयोग से। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुधा रानी, ऑप्शन नंबर बी एस के दास, ऑप्शन नंबर सी बी एल भंडारी, ऑप्शन नंबर डी आई सी पांडे। तो दोस्तों यह गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव हैं एस एस संधू जी हैं। एस एस संधू जी हमारे उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एनपी नवानी, सुधा रानी पांडे, एमसी भंडारी, गोपाल सिंह नयाल। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं।